अध्याय 108 विमान। तो क्या हुआ अगर उसके पास एक शानदार स्पोर्ट्स कार थी? क्या इसकी कोई सीमा नहीं थी? उसका चरित्र अभी भी स्पष्ट था। लियू युन ने उन्हें अपने सामने दिखावा करते हुए देखा। ये देखकर कि वे आखिरकार बात करते करते थक गए थे, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम लोग मेरी जगह बर्बाद करने आए हो? उनके इरादे इतने स्पष्ट थे कि एक मूर्ख भी बता सकता था। लियू युन के सवाल से यह स्पष्ट था कि वे झगड़ने वाले थे। दूसरी पार्टी ने पहले ही उसके चेहरे पर इस हद तक तमाचा मारा था। क्या इससे कोई फर्क पड़ता था कि उसने उनसे झगड़ा किया या नहीं? लियू युन अब सुपरकार क्लब का अध्यक्ष था। अगर वह कुछ नहीं कहता तो इस सुपरकार क्लब में कौन भाग लेता? ये सिर्फ एक मजाक होगा। ये ठीक था अगर लियू युन क्लब नहीं चला सका, लेकिन वो इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वो एक मजाक बन गया था। भाड़ में जाओ। अगर वे उसे एक अच्छा जीवन नहीं जीने देते तो वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्हें 2 बार लात मारेगा और थप्पड़ मारेगा। झोंग जियाक्सिंग ने लियू युन को देखा और लियू युन की छाती की ओर इशारा किया। मैं आज यहाँ तुम छोटे कमीनों को ये बताने आया हूँ कि जिनलिंग और शंघाई के बीच कितना बड़ा अंतर है। जिनलिंग सिर्फ एक देहाती का घोंसला है। तुम देहाती के घोंसले में एक बड़े देहाती हो। तुम मेरे सामने एक पाद भी नहीं हो। जल्दी से भाग जाओ। ये जगह आज रात मेरी है, समझे? ये झोंग जियाक्सिंग का लक्ष्य था। केवल चेहरे पर थप्पड़ मारने का क्या मतलब था? इससे केवल थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा। वो न केवल लियू युन के चेहरे पर तमाचा मारना चाहता था, बल्कि सुपरकार क्लब को भी छीनना चाहता था, जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था। भविष्य में यह सुपरकार क्लब उसका होगा। वो सब कुछ संभालेगा। इस तरह वो हमेशा अच्छा महसूस कर सकता था। भविष्य में चाहे वो स्पोर्ट्स कार चला रहा हो या स्पोर्ट्स कार देख रहा हो, लियू युन उसके बारे में और उसके द्वारा लूटे गए सब कुछ के बारे में सोचेगा। वह झोंग जियाक्सिंग लियू युन का बुरा सपना था। लियू युन ने झोंग जियाक्सिंग की अहंकारी मुस्कान को देखा और गुस्से से भर गया। जिनलिंग के अन्य युवा स्वामी भी हारे हुए मुर्गों की तरह सिर झुकाए हुए थे। ये लोग बहुत अहंकारी थे। उन्होंने जिनलिंग के सभी लोगों को डांटा। उन्होंने ये भी कहा कि वे सभी देहाती थे, सिर्फ इसलिए कि कमीनों के इस समूह ने कुछ शानदार स्पोर्ट्स कारें चलाईं। वे बहुत ज्यादा थे, हालांकि वे कुछ नहीं कह सकते थे। वास्तव में दूसरी पार्टी ने शानदार कारें चलाई थीं। एक सुपरकार क्लब में सदस्य स्तरों के मामले में प्रतिस्पर्धा करते थे। देखो, वहां और भी लोग हैं। ये एक मैक्लेरन जैसा दिखता है। कोई रास्ता नहीं। क्या जिनलिंग में मैक्लेरन P1 है? जैसे ही सभी ने धीमी आवाज में चर्चा की, मैक्लेरन P1 पहले ही सभी के सामने आ गई थी। कार का दरवाजा खुला। फिर ये जुआन और लियू यानरान बाहर निकले। ये जुआन ने लियू युन और दूसरों को देखा और मुस्कुराया। क्या तुम लोग कार प्रदर्शनी आयोजित नहीं करने वाले थे? मैं अपनी बहन की मैक्लेरन P1 को तुम्हारी मदद के लिए लाया हूँ। लियू यानरान की सुंदरता ने उपस्थित पुरुषों को ईर्ष्यालु बना दिया। झोंग जियाक्सिंग भी कुछ और नजरें डाले बिना नहीं रह सका और उसकी आंखों में प्रशंसा का एक निशान चमक गया। हालांकि जब उसने ये जुआन के शब्द सुने तो वो बस जोर से हंसा, जैसे उसने कोई दिलचस्प मजाक सुना हो। क्या इस घटिया कार का उपयोग किले को संभालने के लिए किया जा सकता है? वो वास्तव में एक बच्चा है जो कुछ नहीं जानता है। वो सोचता है कि वो सिर्फ एक पंख के साथ कमांडर बन सकता है। शंघाई के अन्य युवा स्वामी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक मैक्लेरन चलाने वाला बच्चा सोच सकता है कि वो अजेय है ना? तुम बच्चे को दोष नहीं दे सकते। तुम केवल वयस्कों को अच्छी तरह से शिक्षित न करने के लिए दोष दे सकते हो। उसे ये भी नहीं पता कि एक लग्जरी कार क्या होती है। तुम्हें ऐसा कहना अच्छा नहीं है। कम से कम बच्चा एक मैक्लेरन चला सकता है। अन्य घटिया कारों को देखो। ये वास्तव में दुखद है। जब झोंग जियाक्सिंग और उसके साथियों ने ये जुआन को देखा, जो 7 या 8 साल के बच्चे जैसा लग रहा था, तो उन्होंने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और अपनी जहरीली जीभ से उस पर हमला किया। ऐसा कहने के बाद झोंग जियाक्सिंग को अभी भी लगा कि ये पर्याप्त नहीं है। उसने लियू युन को देखने के लिए मुड़कर कहा, युवा मास्टर लियू, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी आलोचना करना चाहता हूँ, लेकिन आप वास्तव में बेकार हैं। आपने एक सुपरकार क्लब खोला, लेकिन आपने 7 या 8 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। क्या ये अमीरों का जमावड़ा है या ये एक घोटाला है? जब लियू युन ने सुना कि झोंग जियाक्सिंग ने वास्तव में ये जुआन का अपमान करने की हिम्मत की, तो वो तुरंत चिंतित हो गया और उसे पीटना चाहता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई ये का अपमान करने की? मैं तुमसे झगड़ा करूंगा। रुको, एक आवाज ने आवेगपूर्ण लियू युन को रोक दिया।
ये जुआन अपने हाथों को पीछे करके बाहर आया और लियू युन से पूछा, वास्तव में क्या हुआ? क्या कोई मुझे समझा सकता है? उसे याद आया कि ये सुपरकार क्लब की उद्घाटन कार प्रदर्शनी थी। यहाँ अभी भी कुछ मूर्ख क्यों थे? विशेष रूप से यह स्पष्ट था कि ये चमकीले गुलाबी सूट में ये व्यक्ति गंभीर व्यक्ति नहीं था। वो प्रवेश करने के बाद से ही ताना मार रहा था, लेकिन उसे वास्तव में बाहर नहीं फेंका गया था। क्या जिनलिंग के युवा स्वामी और युवा महिलाओं का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं था? लियू युन इतना क्रोधित था कि वो बोल नहीं सका। उसके पीछे एक युवा स्वामी जल्दी से बाहर आया और मामले के कारण और प्रभाव को समझाया। इसमें आज पहले उन्हें उकसाने के लिए लोगों को भेजने का मामला, साथ ही कार प्रदर्शनी की शुरुआत में उनके अत्याचारी रूप का मामला भी शामिल था। ये जुआन ने चुपचाप सुना और ये दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वो समझ गया है। झोंग जियाक्सिंग ने अपनी आंखों के कोने से ये जुआन को देखा और चिढ़ाते हुए कहा, बच्चे, क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी कम उम्र में इतने परिपक्व हो। सावधान रहो कि वयस्क बनने से पहले तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां न पड़ जाएं। ये जुआन ने उसके चिढ़ाने को नज़रअंदाज कर दिया और झोंग जियाक्सिंग को देखने से पहले ऊपर देखा और उनके पीछे शानदार स्पोर्ट्स कारों को देखा। उसने पूछा, क्या तुम्हारी कारें अच्छी हैं? झोंग जियाक्सिंग का मनोरंजन हुआ। क्या उसके परिवार ने उसे सभी प्रकार की लग्जरी कारों को जानना नहीं सिखाया था? उसे पैसे का भी कोई ज्ञान नहीं था। जब यह बच्चा बड़ा होगा तो इसका भविष्य अच्छा नहीं होगा। उसने ये जुआन को उपहासपूर्वक देखा और कहा, तुम्हारे किले को संभालने के लिए इस्तेमाल की गई घटिया कार से बहुत बेहतर है। मुझे ये मत बताना कि तुम मेरी कार को नहीं जानते हो। ये 50 मिलियन की बुगाटी वेरॉन है। ये कैसी है? क्या ये काफ़ी अच्छी है? झोंग जियाक्सिंग को चिंता हो रही थी कि ये जुआन को ये समझ में नहीं आया कि 50 मिलियन का आंकड़ा कितना बड़ा है, इसलिए उसने अपनी हथेली को जोर से हिलाया। 50 मिलियन युआन की एक सुपर स्पोर्ट्स कार प्रदर्शनी में सभी सुपरकारों को खरीद सकती है ना? उनके पास इतनी कारें थीं, लेकिन वे केवल उसकी एक कार की कीमत के लायक थीं। उनके पास उसके सामने बोलने का क्या अधिकार था? ये जुआन ने झोंग जियाक्सिंग के अहंकारी व्यवहार को देखा और उपहास किया। ये पर्याप्त नहीं है। झोंग जियाक्सिंग बिल्कुल भी क्रोधित नहीं था। वास्तव में यह उसकी अपेक्षाओं के भीतर था। उसने अनुमान लगाया था कि ये बच्चा शायद नहीं जानता कि 50 मिलियन कितना होता है। झोंग जियाक्सिंग जोर से हंसा और धीरे से डांटा, तुम छोटे बदमाश, तुम बड़े नहीं हो, लेकिन तुम छोटे भी नहीं हो। तुमने अपनी बहन से ये घटिया कार उधार ली है। तुम्हें यहाँ मुझसे इस तरह बात करने का क्या अधिकार है? झोंग जियाक्सिंग ने ये जुआन को ठंडे स्वर में देखा। हालांकि अगले ही पल, जैसे ही वे बिना किसी संकोच के बकवास कर रहे थे, उन्होंने अचानक एक प्रोपेलर की आवाज़ सुनी। शुरुआत में आवाज़ काफ़ी धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। सभी ने अपने सिर उठाए और दूर नहीं देखा। देखो, ये एक हेलीकॉप्टर है। कहानी जारी रहेगी।